चंद पत्रकार हैं जो हमारे क्षेत्र के हैं, जो हमारे ज़िले के हैं, उनको बस एक ही बात का चिढ़ है कि अमित चौरसिया मेरे सामने पैदा हुआ है और मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है। स्कूल में अगर मास्टर साहब समय पर नहीं आते हैं तो वहाँ के बच्चे बोलते हैं कि अमित चौरसिया को बुला देंगे। वो ये नहीं बोलते हैं कि प्रिंट मीडिया के पत्रकार को बुला देंगे। लेकिन अमित चौरसिया कभी भी किसी चैनल में सैलरी के लिए काम ही नहीं किया। हेटर्स को मैं यही कहूँगा कि जितना तुमको बुराई करना है जम के करो। कहीं ना कहीं तुम मेरा बुराई नहीं, मेरा प्रचार कर रहे हो और मुफ्त में प्रचार कर रहे हो। अगर अमित चौरसिया प्रमुखता से एजुकेशन डिपार्टमेंट के खबरों को नहीं दिखाता तो आज ये जो क्रांति आई है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो कभी आने वाला नहीं था। मैं डंके की चोट पे कर रहा हूँ। हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकता है और हाथी कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। भलाई नहीं कर सकते तो बुराई क्यों करते हो भाई? और बुराई ही करके तुम्हारा पेट भरता है तो स्वागत है, जितना बुराई करना है करो। अमित चौरसिया की हैसियत क्या है मैं ये नहीं जानता हूँ। आप हमारे दर्शकों से जा करके पूछ लो कि हमारी हैसियत क्या है, मैंने लोगों के लिए क्या किया। 3 साल पत्रकारिता करके आया हूँ दिल्ली से, और क्या करना है हमको और क्या नहीं करना है उसको बहुत अच्छे से हमारे प्रोफेसरों ने बताया है। हमसे जलने वाले तथाकथित पत्रकार, उनको बस एक ही बात का चिंता है कि अमित चौरसिया इतना बढ़ क्यों रहा है। अमित चौरसिया के चैनल पे लगातार इतना सब्सक्राइबर और फेसबुक पे इतना फॉलोवर क्यों बढ़ रहे हैं। तो सुनो, आज सभी बातों का जवाब दूंगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। पिछले 2-3 दिनों से नालंदा और खास करके इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में अमित चौरसिया का जो विरोधी ताकतें हैं वो हावी हो चुके हैं। और हावी होने का बस एक ही रीज़न है, एक ही कारण है कि वो लोग हमारा बराबरी नहीं कर सकते हैं। और ये जो विरोधी ताकतें हैं वो कोई मेरे क्या बोलते हैं कि परिवार नहीं है, वो मेरे गांव वाले नहीं हैं। वो अगर कोई हैं तो वो हैं हमसे जलने वाले तथाकथित पत्रकार। उनको बस एक ही बात का चिंता है कि अमित चौरसिया इतना बढ़ क्यों रहा है, अमित चौरसिया इतना आगे क्यों जा रहा है, अमित चौरसिया को लोग इतना प्यार क्यों करते हैं, अमित चौरसिया के चैनल पे लगातार इतना सब्सक्राइबर और फेसबुक पे इतना फॉलोवर क्यों बढ़ रहे हैं। तो सुनो, आज सभी बातों का जवाब दूंगा और कान खोल करके सुन लेना। और आज के बाद अगर हमारी बुराइयां की तो ना हमसे कोई बुरा होगा और ना ही हमसे कोई बढ़िया होगा। बहुत अच्छे से जवाब देने आता है। इतना दिन से चुप था तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बोलने नहीं आता है। दरअसल पिछले 2-3 दिनों से मेरे जो विरोधी ताकतें हैं, जो मेरे विरोधी पत्रकार हैं, जो तथाकथित पत्रकार हैं, वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, जिनको 5W1H नहीं पता है, जिनको PTC नहीं पता है, जिनको फेस टू कैमरा नहीं पता है, वो हमको पत्रकारिता बता रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। 3 साल पत्रकारिता करके आया हूँ दिल्ली से, और क्या करना है हमको और क्या नहीं करना है उसको बहुत अच्छे से हमारे प्रोफेसरों ने बताया है। दरअसल होता यह है कि आज से 3 दिन पहले मैं एक विद्यालय में जाता हूं रिपोर्टिंग करने के लिए। वहां पे एक बच्ची एक प्रधानाध्यापक पे आरोप लगाती है कि प्रधानाध्यापक मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाते हैं। हालांकि उसकी क्या सच्चाई है, सच्चाई नहीं है, वो जांच का विषय है। पत्रकार का काम होता है दबे कुचलों का आवाज़ बनना। पत्रकार का काम होता है जिसका कोई नहीं है उसका सहारा बनना। और अमित चौरसिया भी अक्सर वही बनता है, वही करता है। अगर 10 दिन पहले आप जाएंगे तो पावापुरी बिम्स अस्पताल में वहाँ की बच्चियों ने वहाँ के HOD पर आरोप लगाया था कि हमारे साथ HOD किस किए हैं, वो कॉलेज टॉप करवाने की बात करते हैं। तो क्या हमारे पास उसका प्रूफ था? मैं सिर्फ वही दिखाया जो बच्ची लोग बोल रहे थे। और वही काम मैं 3 दिन पहले खरीजमा उच्च विद्यालय के क्या बोलते हैं कि प्रांगण में जाकर के दिखाया जो बच्ची बोल रही थी। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है मित्रों, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमारी इसमें कोई दोष नहीं है। बस जो लोग बोलते हैं वो मैं दिखाता हूँ, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो होता है जांच पड़ताल। और जांच पड़ताल करने का काम होता है पुलिस का, जांच पड़ताल करने का काम होता है प्रशासन का, जांच पड़ताल करने का काम होता है अधिकारियों का। ये जो चंद पत्रकार हैं, जो हमारे क्षेत्र के हैं, जो हमारे ज़िले के हैं, उनको बस एक ही बात का चिढ़ है कि अमित चौरसिया मेरे सामने पैदा हुआ है और मेरे से आगे कैसे बढ़ रहा है। तो सुनो, मैं कभी भी किसी सत्ता का तो चाटुकारिता नहीं किया, मैं कभी भी किसी मजलूम से 1 रुपया लिया नहीं। दरअसल
होता यह है कि मेरे यूट्यूब और फेसबुक से इतने पैसे आ जाते हैं कि मैं दबे कुचलों से पैसे लेने के अलावा मैं उसको और आर्थिक मदद करता हूं। और इसका जीता जागता उदाहरण आप फील्ड में निकलेंगे तब आपको पता चल जाएगा। मैं फोटो स्टेट के दुकान पे बैठ करके पत्रकारिता नहीं करता हूं। मैं किसी एक विशेष दुकान पे बैठ करके पत्रकारिता नहीं करता हूं। मैं ग्राउंड जीरो पे जा करके लोगों का हक और हुकूक का लड़ाई लड़ता हूं और उसको इंसाफ दिलाने का काम करता हूं। ये जो चंद्र पत्रकार हैं, जो तथाकथित पत्रकार हैं, मैं बोलते हैं कि मैं पत्रकार हूं, उनके पास अगर कोई दवा कुचला लोग फ़ोन कर दे कि पत्रकार साहब हॉस्पिटल में हमको एक दवाई दिलवा दीजिए, डॉक्टर साहब परेशान कर रहे हैं, पत्रकार साहब थाना में आइए और मेरा कुछ सहायता कर दीजिए, तो उनका फ़ोन बंद हो जाता है। वो पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं। और वही लोगों को प्रॉब्लम है कि अमित चौरसिया का इतना पब्लिक फिगर क्यों बन रहा है। आप लोग के प्यार और आशीर्वाद ने फेसबुक पे लगभग 55 करोड़ मेरा व्यूअर है, यूट्यूब पे 20 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर्स हैं। तो वो लोग पागल नहीं हैं, वो लोग हमको देखना पसंद करते हैं। और यही जो जलवा है मेरा, वो यहाँ के जो तथाकथित पत्रकार हैं उनको बुरी लगती है। तो बुरी लगे, मैं जिस प्रकार से डंके की चोट पे खबरों को दिखाता हूँ, खबरों को परोसता हूँ, मैं एक पब्लिक फिगर रिपोर्टर हूँ। मैं ग्राउंड जीरो पे जाकर के रिपोर्टिंग करता हूँ। मैं दुकान में बैठ करके रिपोर्टिंग नहीं करता हूँ। मैं फ़ोन पे कॉल करके वहाँ के ग्रामीणों से फ़ोटो नहीं मंगवाता हूँ। वहाँ पे जा करके देखता हूँ कि ज़मीनी हकीकत क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और यही दिखाता हूँ। तो लोगों को जलन होती है, लोगों को हमारे पत्रकारिता से हेटिंग होता है, मतलब कि एकदम लगता है कि अमित चौरसिया क्या कर रहा है। बहुत सारे स्कूल में गया हूँ, बहुत सारे अस्पताल में गया हूँ, बहुत सारे क्या बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन में जा करके मैं सवाल करता हूँ, पुलिस से सवाल करता हूँ, प्रशासन से सवाल करता हूँ, एचओडी से सवाल करता हूँ। यहाँ के जो अस्पताल के जो क्या बोलते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं, उनके चैम्बर में जा करके सवाल करता हूँ। इस्लामपुर के जितने भी पत्रकार हैं, मैं सबको बुरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दो पत्रकार ऐसे हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। कहाँ से डिग्री लाए हैं ज़रा बताइए, कहाँ कौन से कॉलेज से डिग्री अप्लाई? आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 5W1H क्या होता है, 7C क्या होता है, पत्रकारिता का प्रिंसिपल्स क्या होता है, तो मुंह फाड़ दीजिएगा। और हमसे आप सवाल करने चल रहे हैं, मेरा बुराई कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि अमित चौरसिया ये है वो है। क्या हैसियत है अमित चौरसिया की? हैसियत क्या है मैं ये नहीं जानता हूँ। आप हमारे दर्शकों से जा कर के पूछ लो कि हमारी हैसियत क्या है, मैंने लोगों के लिए क्या किया है। अगर अमित चौरसिया का नाम जानना है तो आप उस विद्यालय में जाकर के पूछिए जहाँ पे टीचर 11 बजे के बाद पढ़ने के लिए जाते थे। अमित चौरसिया को उस वीडियो से जाकर के पूछिए जिसने के पाठक जैसे अधिकारियों को विभाग में लाने पे बेबस कर दिया, बीपीएससी के थ्रू शिक्षकों को बहाल करवाने पे क्या बोलते हैं कि बेबस कर दिया। अगर अमित चौरसिया प्रमुखता से एजुकेशन डिपार्टमेंट के खबरों को नहीं दिखाता तो आज ये जो क्रांति आई है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो कभी आने वाला नहीं था। मैं डंके की चोट पे कर रहा हूँ। अगर सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई खबर दिखाना स्टार्ट किया है तो वो है अमित चौरसिया। उसके बाद मेरे पीछे से सैकड़ों पत्रकारों और दर्जनों पत्रकारों ने स्कूल में जाकर के रिपोर्टिंग करना स्टार्ट किया। तो ये सब हमसे मुंह लगा रहे हैं आज, जो पत्रकारिता का पद जिसको नहीं पता है वो हमको आज ज्ञान देने चल रहे हैं। 3 साल पत्रकारिता करके आया हूँ दिल्ली से, और क्या करना है नहीं करना है और क्या मैं कर रहा हूँ वो हमको बहुत अच्छे से पता है। आपसे हमको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको लगता है कि मेरे पास डिग्री नहीं है वो RTI लगा ले कि अमित चौरसिया कहाँ से पत्रकारिता किया है और कहाँ से क्या बोलते हैं कि कर रहा है। मेरे चैनल पे जो लगातार इतना इंक्रीजमेंट हो रहा है, लगातार इतना बढ़ोतरी हो रहा है, उसको देख करके जो इस्लामपुर और नालंदा के जो पत्रकार हैं, जो तथाकथित पत्रकार हैं, उनको लग रहा है कि अमित चौरसिया मेरे सामने पैदा हुआ था, मेरे से आगे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? अरे भाई तुम भी मेहनत करो, तुम भी हमारे साथ क्या बोलते हैं कि हमको देख करके कम से कम सीखो। मेरा भलाई नहीं कर सकता तो बुराई क्यों करते हो भाई? और बुराई ही करके तुम्हारा पेट भरता है तो स्वागत है, जितना बुराई करना है करो। जिंदा का ही निंदा होता है, मरे हुए को कोई याद तक नहीं करते। तो जितना निंदा करना है ना कर लो, बहुत आसानी है निंदा करना। लेकिन जब मेरे जगह पे आओगे ना, एक दिन मेरा ज़िंदगी जी करके देखो, पता चल जाएगा कि अमित चौरसिया कितना जोखिम भरा काम करता है। चलो जहाँ पे भी जाते हैं ना डंके की चोट पे रिपोर्टिंग करते हैं और आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं। और ये मास्टर साहब एक वीडियो जारी करते हैं कि हमारे साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार अमित चौरसिया होगा। तो मास्टर साहब आपको अभी खुले डंके की चोट पे चेतावनी दे रहा हूँ कि वो वीडियो डालने के बाद हमारे पास भी दर्जनों धमकियाँ आई है और वो बोलते हैं कि तुम्हें जान से मार दूंगा। तो हमको भी अगर कोई परेशानियाँ होती है तो उसका जवाबदेही आप होंगे। अगर
कोई अगर होगा मेरे पे किसी भी प्रकार का हमला होता है तो उसका जवाबदेही खरजमा स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं हाई स्कूल के वो होंगे। तो सिर्फ आपको ही जान की फिक्र नहीं है, हमको भी जान की फिक्र है। जितना हमारे चाहने वाले हैं उससे ज़्यादा हमारे हेटर्स हैं। तो हेटर्स को मैं यही कहूँगा कि जितना तुमको बुराई करना है जम के करो। कहीं ना कहीं तुम मेरा बुराई नहीं, मेरा प्रचार कर रहे हो और मुफ्त में प्रचार कर रहे हो। और जो पत्रकार मेरे से जलन की भावना रखते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, आपने पत्रकारिता की लॉ में दलाली सीखी होगी, चाटुकारिता सीखी होगी, लेकिन अमित चौरसिया कभी भी किसी चैनल में सैलरी के लिए काम ही नहीं किया। अमित चौरसिया का खुद का चैनल है और जो भी करना होता है ना, सभी को जांच पड़ताल करने के बाद खबर को लोगों तक परोसता है। और हमारी बराबरी करने के लिए तुम लोग खास करके इस क्षेत्र के पत्रकारों को इस जन्म में तो खैर नहीं कर सकते हो बराबरी, और बराबरी करना है तो उसके लिए तुमको चाटुकारिता नहीं पत्रकारिता करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको क्षेत्र में निकल करके लोगों से सवाल करना होगा, जनप्रतिनिधियों से सवाल करना होगा, अधिकारियों से सवाल करना होगा। अब यहाँ के जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, जो मतलब कि हॉस्पिटल के जो चिकित्सा प्रभारी हैं, उनसे सवाल करना होगा। कितने तुम क्या बोलते हैं कि बड़े पत्रकार बन गए हो, बोलते हो कि हम लोगों की मदद करते हैं। अरे फोटो स्टेट के दुकान पर बैठ करके लोगों का मदद होता है, 500 रुपया दीजिए विज्ञापन लगा देंगे, उसका मदद होता है। तुम लोग क्या पत्रकारिता करोगे? पत्रकारिता का पता है तुम लोगों को? और जब बोलने लगेंगे ना, जब ये हम घायल, तुम लोग इतना घायल कर दियो हमें कि बोलने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ, बोलने के लिए मैं बेबस हो गया हूँ। हमारी बराबरी करना है ना तो फील्ड में निकलो और लोगों से सवाल करो, जनप्रतिनिधियों से सवाल करो, चिकित्सा प्रभारी से सवाल करो, पुलिस स्टेशन में जा करके पुलिस से सवाल करो, जो भ्रष्ट सिस्टम में बैठे हुए उनसे सवाल करो। अमित चौरसिया पंचायत से लेकर के ब्लॉक तक सवाल करता है। ब्लॉक में अगर कोई अनियमितता होती है तो वहाँ पे जा करके सवाल करता है। स्कूल में अगर मास्टर साहब समय पे नहीं आते हैं तो वहाँ के बच्चे बोलते हैं कि अमित चौरसिया को बुला देंगे। वो ये नहीं बोलते हैं कि प्रिंट मीडिया के पत्रकार को बुला देंगे। तो मेरा जो ब्रांड बनाया है ना अमित चौरसिया, वो खुद के मेहनत से बनाया है, ना कि किसी दूसरे का दलाली करके बनाया है, ना कि किसी दूसरे का तलवा चाट करके बनाया है। बाकी आप लोग इतना प्यार करते हैं अमित चौरसिया को, बाकी आप लोग इतना आशीर्वाद देते हैं अमित चौरसिया को। इतना कम समय में 1 मिलियन फॉलोवर्स हमारे हो गए हैं यूट्यूब और फेसबुक पे, आप लोग के देन है कि हुआ है। अगर चटुकारिता करते तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, अगर मैं दलाली करता तो हमारे फेसबुक पे फॉलोवर्स नहीं बढ़ते। तो उन सभी लोगों को हाथ जोड़ करके दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो लोग हमें दिन दिन रात देखते हैं और हमको हमेशा अपने भाई, छोटे भाई के जैसा प्यार करते हैं। और उन चंद पत्रकारों से कहना चाहूँगा कि करो बुराई करो, जितना तुमको हेटिंग करना है करो, उससे अमित चौरसिया कभी पीछे नहीं मुड़ेगा। क्योंकि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। 70 करोड़ का कारवा है, 1-2 लोग नहीं है मेरे पीछे। और 4-5 लोगों के भौंकने से क्या होगा? हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकता है, और हाथी कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। और अमित चौरसिया भी अब कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। और जो हमारा बुराई करते हैं उनको एकदम खुला एकदम चैलेंज है, जितना बुराई करना है करो। अमित चौरसिया कभी रुकने वाला नहीं है। जिस प्रकार से खबरों को दिखाते आया हूँ आगे भी दिखाते रहूँगा। और एक बार पुनः उन लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ, पैर पकड़ करके धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से अमित चौरसिया को प्यार करते हैं, जिस प्रकार से अमित चौरसिया की वीडियोज़ को देखते हैं, फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद रहेगा। जिस प्रकार अमित चौरसिया को आशीर्वाद प्यार दे रहे हैं आगे भी यही उम्मीद है। बाकी उन हेटर्स को क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपको वाकई में अमित चौरसिया की पत्रकारिता से किसी भी प्रकार का एलिगेशन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम उसको सुधार करने की कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार बन गया हूं, मैं ये नहीं बोलता कि मुझे सब कुछ पता है, मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत महारत हासिल कर लिया हूं। अगर हमसे छोटा भी है, अगर मेरे से ज़्यादा नॉलेज है तो मुझे उससे सीखने की ज़रूरत है। और आप लोग तो मेरे दर्शक हैं, आप लोग मेरे भगवान हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता। तो आप लोग से भी विनती है कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो दूसरे को कहने का बेटर होगा कि वो गलती आप मेरे से साझा करें ताकि मैं उसको सुधार सकूं। क्योंकि जो गलती मैं करता हूं वो गलती को किसी और को आप बताएंगे तो वो गलती मैं सुधार नहीं पाऊंगा। तो आप लोग सभी हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो आप मेरे से बताएं, ना कि किसी दूसरे से। बाकी लास्ट तक आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें उसकी प्रतीक्षा होगी। और लास्ट में एक बात मैं आपसे हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, अगर मेरे में कोई गलती आपको दिखे, मेरे वीडियो में अगर किसी भी प्रकार का गलती दिखे, खामियां दिखे, तो आप डायरेक्ट मेरे से बोल सकते हैं। आपके पास मेरा नंबर है, मेरा नंबर नहीं है
तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो मेरा नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मेरे से साझा कर सकते हैं कि अमित जी आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, उस गलती के बारे में आप मेरे से साझा करें, ना कि किसी और से, क्योंकि उस गलती को सुधारना मुझे है, ना कि किसी और को। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।